हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं राहुल ब्लॉग की, यानी कि तारा के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि राहुल भैया छुट्टी पर है फ़िलहाल, और उसी के चलते तारा ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड जो है वो राहुल भैया के साथ कर रही है। और करना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि राहुल भैया जो आए हैं पूरे 1 साल के बाद आए हैं। तो और वो 1 महीने की छुट्टी आई है, उसके बाद फिर चले जाएंगे। फिर पता नहीं 6 महीने में, 1 साल में कब मिलना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा राहुल और तारा अगर एक साथ टाइम स्पेंड करें तो ही अच्छा है। तो इसी के चलते तारा आज के टाइम पर आई हुई है अपने साथ, मतलब कि चाची के यहाँ, मतलब राहुल भैया के चाची के यहाँ देहरादून में। तो अब लोगों ने तारा देहरादून क्या गई, लोगों ने उस पर इतने ज़्यादा ताने कसने स्टार्ट कर दिए, इतने ज़्यादा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। और मुझे ये भी पता है, जो ऐसे लोग कमेंट करते हैं ना निगेटिव, ये वही लोग हैं जिनकी जो अभी अनमैरिड हैं, जिनकी अभी मैरिड नहीं हुई है। नहीं तो जितनी भी मैरिड महिलाएं देखती हैं तारा की वीडियो, वो कभी निगेटिव कमेंट नहीं करती हैं, हमेशा पॉजिटिव कमेंट करती हैं। निगेटिव कमेंट वही लेडीज़ करती हैं जो अभी अनमैरिड हैं। तो उनमें से ही कुछ अनमैरिड जो लड़कियां हैं उनको जवाब मैं देना चाहती हूँ अपने तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि सिचुएशन क्या होती है ना। क्योंकि मैं भी एक बच्चे की, 2 बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है क्या सिचुएशन है क्या सिचुएशन नहीं है। तो तारा आई हुई है आजकल देहरादून। तो फिलहाल गई हुई है तारा देहरादून। तो जैसे तारा देहरादून गई तो उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि तारा वहाँ पर अपना प्लॉट खरीदने गए हैं, वो अब वहाँ पर कुछ ज़मीन ले रहे हैं। और तारा कहना है कि हम यहाँ पर आए हैं राहुल की बहन से मिलने के लिए, यानी कामनी से मिलने के लिए, क्योंकि कामनी हॉस्टल में रहती है देहरादूनी। तो नर्सिंग का कोर्स कर रही है शायद, कामनी जो है वो नर्सिंग का कोर्स कर रही है देहरादून से। तो वो नहीं आ पाने की इस महीने में, तो इसलिए राहुल भैया यहाँ पर मिलने आ गए हैं। और वहीं कुछ लोगों का अंदाज़ा लगाना है कि तारा जो है और राहुल वो कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं देहरादून में, इसलिए आ रहे हैं। तो देखो भाई, इसमें तो कोई ट्रोलिंग वाली बात है ही नहीं। अगर तारा जो है और राहुल जो है वो कामनी से मिलने आ रहे हैं तो भी कोई बिग डील नहीं है। अगर तारा जो है और राहुल जो है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेज़ करना चाहते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि देखो, अभी ध्रुव बड़ा होगा धीरे धीरे, तो अब जो पढ़ाई गांव से नहीं कवर हो पाती, जो आजकल की पढ़ाई है वो गांव से कवर नहीं हो पाएगी। अब नहीं तो जो ध्रुव है वो 2 साल बाद स्कूल जाना स्टार्ट कर ही देगा। तो हो सकता है कि वो देहरादून में कोई प्रॉपर्टी ले रही हो ताकि देहरादून में शिफ्ट हो जाए। तो इसमें तो कोई बिग डील नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अगर तारा यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तारा देहरादून में, तो बहुत अच्छी बात है, इसके तो कॉन्ग्रेचुलेसन। तो इसमें ट्रोलिंग करने वाली कोई बात ही नहीं है। उसके बाद सेकंड ट्रोलिंग का पार्ट आता है कि तारा को कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, इसको शर्म नहीं आती कि ससुराल में कैसे कपड़े पहन ली है, अपने चाचा ससुर के सामने कैसे कपड़े पहन ली है। इसको कपड़े पहनने का सेंस नहीं है बिल्कुल भी। लोअर टी शर्ट कौन पहनता है ससुराल में? अगर पहन के लिए तो दुपट्टा तो ले ले कम से कम। तो जो इसके चाचा ससुर हैं वो ऐसे नहीं हैं। तो जो तारा के चाचा ससुर हैं और चाची जी हैं वो पहले भी तारा के ससुराल में आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने तारा को फर्स्ट टाइम ऐसे कपड़ों में देखा है कि तारा फर्स्ट टाइम ऐसे कपड़े पहन रही है। तो तारा वो देहरादून एक सिटी है, एक क्या, ठीक है। तो देहरादून एक ऐसी सिटी नहीं है कि और उसमें वो ऐसे कपड़े पहन लेगी। एक जो गांव में गई हुई है, अगर ऐसे कपड़े पहन लेगी तो लोग चर्चाएं करेंगे। अरे भाई, वो जैसे कपड़े पहनती है वो लोग वीडियो में, उसके जो परिवार वाले हैं, ससुराल वाले हों चाहे मायके वाले हों, वो वीडियो में भी तो वो कपड़े देखते हैं ना। कि ऐसा थोड़ा है कि वो देखो उसका काम है डेली व्लॉग में वो हर तरह के कपड़े पहनती आई है पिछले 2 साल से, सब ने देखे हैं, है ना। तो लोग ये नहीं कि उनके घर जाके वो सूट सलवार पहनने लग जाए और वैसे घर में अपने लोअर टी शर्ट पहनती है, तो थोड़ा ओवर हो जाता है। क्योंकि उसको वो रहती किस में, लोअर टी शर्ट में, है ना। ज़्यादातर आप लोगों ने लोअर टी शर्ट में देखा होगा उसको। और वो अब ससुराल वहाँ पर देहरादून में जाकर अपनी चाची सास के यहाँ सूट सलवार पहनने लग जाए, तो क्या वो लोग वीडियो में नहीं देखते हैं कि तारा कैसे कपड़े पहनती है? या फिर वहाँ पर जाकर ससुराल में सूट सलवार पहनेगी तो उससे कुछ वो होगा? और रही सर पे दुपट्टे वाली, देखो अच्छी बात है, दुपट्टा लेना चाहिए। कई हर जगह की अपनी अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसे हैं कि दुपट्टा लेते हैं। हमारे यहाँ है दुपट्टा कंपलसरी है, तो दुपट्टा हम लोग पहने, टी शर्ट पहने पर दुपट्टा लेते ही हैं, है ना। और अगर तारा दुपट्टा नहीं ले रही है तो वो उसका वीडियो से इस चीज़ में कोई लेना देना नहीं होता है ना।
हम 10 से 15 मिनट की वीडियो देखते हैं और उस 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम किसी के उसके कपड़ों को लेकर जज नहीं कर सकते कि उसने कैसे कपड़े पहने, वो दुपट्टा ले रही है नहीं ले रही है, और वो उसका फैमिली मैटर है। अगर उसके पति, उसके सास ससुर, उसके ससुराल वाले, उसके मम्मी पापा इस चीज़ को नहीं कह रहे हैं कि दुपट्टा लेना ज़रूरी है या कंपलसरी है, तो फिर वो उसकी मर्ज़ी है ना। उस चीज़ में ये नहीं कि हम उसके ऊपर, अगर हम उसकी ब्लॉगिंग देखते हैं या हम उसके सब्सक्राइबर हैं, तो हम उसके ऊपर अपनी सोच डाल देंगे कि नहीं तुम्हें दुपट्टा लेना है या तुम्हें सूट सलवार पहनने हैं। किसी के कपड़ों से किसी की जज नहीं होता है। दुपट्टा लेना या दुपट्टा नहीं लेना वो उसका अपना वो है, उसमें हमारी पर्सनल चॉइस नहीं है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है या उसकी फैमिली वालों की या फिर उसके हस्बैंड की। सेकंड, चाची के यहाँ, थर्ड चाची के यहाँ आ गई है, कपड़े नहीं पहनती है। हाँ, तो जैसे कि वो देहरादून में जा रही है तो अपनी चाची का किसी चीज़ में हेल्प नहीं कराती है, कोई काम नहीं करती है घर का, ये और वो, तो फिर से वही मैटर आ जाता है यार 10-15 मिनट की वीडियो में तुम क्या पूरे दिन का काम देख लेते हो, पूरे दिन में क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है। और एक होता है जो छोटा बच्चा होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है और जब वो 1-1.25 साल का या 1-2 साल का होता है तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है दूसरी जगह पर जाकर। ध्रुव क्या है, अपनी दादा दादी के पास था अब तक, है ना, खुले में था। गांव में जो घर होते हैं वो खुले होते हैं, और जब वो किसी बंद मकान में आ जाता है और किसी दूसरों अजनबी लोगों के घर में जाता है जिनसे वो मतलब है तो परिवार की लेकिन बहुत कम मिलना जुलना है ना, तो बच्चा ना वहाँ पर ना अपनी मम्मी के बिना नहीं रुकता है। अगर मम्मी जरा सा भी काम करती है ना तो वो इरिटेट, मतलब बच्चा ना इरिटेट होने लग जाता है, रोने लग जाता है, उसको सिर्फ मम्मी चाहिए होती है ना। और कोई भी, चाची सास होगी, कोई भी होगी, वो ये नहीं बोलेगी कि आप अपने बच्चे को रुलाओ, तो वो ये नहीं बोलेगी कि अपने बच्चे को रुला और मेरे साथ काम कर। हर कोई यही बोलेगा कि बेटा तू अपने बच्चे को संभाल, काम हम कर लेंगे, ठीक है। और किसी के घर पर अगर हम 3-4 दिन चले जाएं या फिर कोई हमारे घर पर 3-4 दिन आ जाए तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वो हमारे यहाँ काम करे। वो कभी हमारे घर आया है तो काम तो हम डेली करते हैं, ठीक है। मेहमान हमारे लिए भगवान होते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प, खाना वाना डालने में, सब्जी वब्जी काटने में, थोड़ी झाड़ू लगाने में थोड़ी बहुत हेल्प कर देनी चाहिए, और वो तारा करती है, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं कि आप वो कैमरे के सामने 8 से 10 मिनट की वीडियो बनाए उसमें ही दिखाए। और वो वहाँ पर किसी काम से गई है तो वो काम भी कर रही है, और बच्चा जो है ना दूसरी जगह पर जाकर ना थोड़ा परेशान करता है, ठीक है। नई जगह पर जाकर बच्चा ना परेशान करता है, तो यही रीज़न है कि ध्रुव नहीं रुकता है। अब वो ध्रुव इस उसमें आ गया ना, इस एज में आ गया, 1 साल से ऊपर वाली एज में, कि वो उसको सुबह शाम अपनी माँ चाहिए अपने पास। अगर वो किसी नई जगह पर जाता है या नए लोगों से मिलता है तो भी उनसे नहीं घुला मिलेगा, माँ ही चाहिए, है ना। और देखा भी होगा, तारा आज बर्तन साफ कर रही थी तो वो ध्रुव रोए जा रहा था, क्यों? क्योंकि उसको मम्मी ही चाहिए, ठीक है। तो ये वो एज जाती है बच्चे की, इस एज में बच्चे को मम्मी ही चाहिए, ठीक है। मम्मी के बिना वो नहीं रुकता, जब तक कि पापा पर भी नहीं रुकता है। तो बच्चे को ना उस एज में माँ चाहिए, और बच्चा माँ के बिना नहीं रुकता है। तो वही सब चल रहा है। किसी को इतना भी निगेटिव, जहाँ तक कि मैंने एक इंसान कमेंट देखा, उसने तो ध्रुव को ही इतना गंदा गंदा बोला हुआ है। यार कुछ शर्म करो, ठीक है। आपको उसने ज़बरदस्ती नहीं बोला कि आप लोग उसकी वीडियो को देखो, और आप लोग बोलते हो कि पहले तारा को ट्रोल करती थी, अब तारा के सपोर्ट में बोल लगी। भाई जहाँ पे जो इंसान सही होता है ना उसको सही बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि अगर तारा यहाँ पर सही है तो तुम लोग उसको फालतू में ट्रोल करते जाओगे, उसके बच्चे को, उसकी फैमिली को कुछ भी बोलते रहोगे, और हम रिएक्शन चैनल वाले चुप बैठेंगे। अगर हम रिएक्शन चैनल में किसी के खिलाफ बोलना जानते हैं ना, तो हम रिएक्शन चैनल में किसी को सही को सपोर्ट करना भी जानते हैं। जहाँ पर अगर सब सही हो रहा है ना तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस टाइम पर तुम तारा के ऊपर जो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो ना, वो बहुत गलत लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हो तुम बिना बात के, है ना। कमेंट कर रहे हो, एक लिमिट में रहकर नहीं कर रहे हो। तुम्हें आदत पड़ गई है उल्टा सीधा सुनने की, और वो आदत में तुम्हारे सुधार नहीं होगा। फिर बोलूँगी, 1 महीने के लिए राहुल भाई छुट्टी आए हैं, उनको एंजॉय कर लेने दो, अपनी लाइफ को मजे लेने दो। यही टाइम है जब वो अपने साथ स्पेंड कर सकते हैं, अपने साथ अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। 1 महीने के बाद राहुल भैया फिर ड्यूटी पे चले जाएंगे, और फिर आप लोग ही तरसोगे, राहुल भैया को मिस करोगे कि राहुल भैया होते, ठीक है। अब हैं तो उनको जी लेने दो उनकी ज़िंदगी, आप उनके सपोर्टर हो, उनके सब्सक्राइबर हो, है ना। अच्छी बात है। सही को गलत कहना, सही को सही और गलत को गलत कहना तुम्हारा हक है, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर मत करो कि उसके ओढ़ने, पहनने, खाने पीने पर, हर किसी चीज़ पर आप लोग पाबंदी लगा दो। तो इसी के साथ करते हैं हम लोग यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।